हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। ये जो पार्ट 5 के दोस्त हैं ना दोस्तों, ये आप लोगों का एक और सब्जेक्ट है, लेबर एंड टैक्सेशन लॉस। ठीक है, ये आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसमें जो है ना, लेबर लॉस का जो पहला पार्ट है उसमें से 3 सवाल आते हैं मेरे ख्याल में। आप दोबारा चेक कर लीजिएगा पेपर को। तो लेबर लॉस के ऊपर अब हमारे आज की ये पहली वीडियो है। ठीक है, इस पे मैं आपको 12 या 10 या 11 टॉपिक्स कवर करवाऊंगा जो अहम अहम हैं। बाकी रह जाएं तो आप खुद मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस हवाले से जो हमारी पहली वीडियो आज होने वाली है वो ये है कि ये जो लेबर कोड्स होती हैं, इनकी पास क्या पावर्स हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं और इनको किस तरह एस्टेब्लिश या बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो देखें, ये जो सब्जेक्ट है या जब लेबर लॉस की बात की जाती है तो एक ही बात जहन में आती है, इंडस्ट्री। हमारे यहाँ जब इंडस्ट्री होती है या कोई भी कंपनी होती है तो वहाँ पे बेचारे मुलाजमीन भी काम कर रहे होते हैं और उनके मालकान भी होते हैं। तो अक्सर इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये मुलाजमीन जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर होती है, इनके इश्यूज़ रहते हैं। कभी सैलरी का इशू, कभी वर्किंग आवर का इशू, बहुत सारे मामला रहते हैं। ठीक है ना, तो इनके आपस में जो डिस्प्यूट चलते हैं उनको हल करने के लिए एक खुसूसी अदालत बनाई जाती है जिनको हम बोलते हैं लेबर कोर्ट्स। ठीक है, वैसे आपने देखा है कि सिविल अदालतें भी हैं, क्रिमिनल अदालतें भी हैं और खुसूसी तौर पे अकाउंटेबिलिटी की भी अदालतें होती हैं। ठीक है, बिज़नेस के हवाले से अलग अदालतें हमारे पास मौजूद हैं, फैमिली के लिए अलग से अदालतें हैं। इसी तरीके से जब भी इंडस्ट्री के अंदर लेबर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आते हैं, इंडस्ट्री में जो मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, जो मेहनत कश होते हैं, उनके जब अपनी कंपनी के साथ या अपने मालिकान के साथ सैलरी को लेके या काम को लेके कोई इशू होता है तो उसको हल करने के लिए हम लेबर कोर्ट्स में जाते हैं और ये खुसूसी अदालतें हैं, बनाई जाती हैं। और इनका काम सिर्फ यही होता है कि यार, कि इंडस्ट्री के अंदर जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जो मज़दूर है, जो इंडस्ट्री के जो इश्यूज़ हैं, उनको वहीं पे हल किया जाता है। ठीक है, सो इस हवाले से हमारे पास एक कानून मौजूद है पंजाब के अंदर जिसका नाम है पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2010। इसके अंदर जनाब बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं और उसी के अंदर ही बताया गया है कि ये जो लेबर कोड्स हैं वो किस तरह बनाई जाती हैं, इनके पास क्या पावर्स होती हैं और इनके क्या फंक्शंस होते हैं। इस हवाले से जो हमारे पास रिलेवेंट प्रोविजंस हैं कि पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010, इसका जो सेक्शन 44, 45 और 46 और इसी तरीके से एक और ऑर्डिनेंस भी मौजूद है, एक और कानून भी हमारे पास मौजूद है, 2010-2002 में बनाया गया था। उसका भी सेक्शन 44, 45 और 47 ये जनाब डील करते हैं लेबर कोड्स के हवाले से कि लेबर कोड्स क्या होती है, किस तरह बनाई जाती है। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि यार ये लेबर कोड का मतलब क्या होता है। देखें, जिस तरह एक सिविल अदालत है तो वो सिर्फ सिविल केसेस सुनती है, इसी तरीके से एक क्रिमिनल अदालत है तो क्रिमिनल केसेस सुनती है। इसी तरीके से जो लेबर कोर्ट है उसका काम भी सिर्फ ये होता है कि ऐसे डिस्प्यूट जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में, यानी अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है जो आपकी मैनेजमेंट है और अब मज़दूरों के बीच में या आपके बीच में कोई इशू होता है। ठीक है, जो वर्कर्स हैं उनका और जो इंडस्ट्री के जो मालिकान हैं, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वहाँ उनके उनके साथ कोई अगर इशू हो जाता है किसी भी हवाले से, तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? आप लेबर कोर्ट जाएंगे, आप लेबर अदालत जाएंगे, वो जाके आपका मामले को सेट आउट करेगा। ठीक है, सो लेबर कोड का जो हमें प्रोविज़न है वो सेक्शन 44 है, उसी के अंदर हमें सारी इसकी डिटेल मिलती है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन ये भी है कि ऐसी कोई भी अदालत जो सेक्शन 44 के तहत वजूद में आती है उसको भी लेबर कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है कि जो सूबाई गवर्नमेंट होती है ना, जैसे यहाँ पे पंजाब हुकूमत है, वो क्या करेगी कि यहाँ का जो हाई कोर्ट है ना, सूबे का जो एक बड़ी अदालत होती है उसको हाई कोर्ट बोलते हैं और उसका नाम क्या है? लाहौर हाई कोर्ट। उसका जो चीफ जस्टिस है उसके साथ मशवरा करके जनाब क्या करेगी कि जो है ना लेबर कोड बनाती है। अब ये जो लेबर कोड्स बनाई जाती हैं ना, तो उनके लिए फिर जनाब एक नोटिफिकेशन निकलेगा कि जी ये अदालतें बनाई गई हैं। अब ये जो अदालतें कितनी बनाई जाती हैं ये जनाब हुकूमत के ऊपर है कि हुकूमत की मर्ज़ी जितनी बना दे, यानी जितनी ज़रूरत है। अब देखें जैसे पंजाब है, माशाल्लाह 12-13 करोड़ की आबादी यहाँ पे आबाद है, तो उस हवाले से यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी बहुत हैं, फैसलाबाद में, लाहौर में, सियालकोट में। ठीक है ना, तो इस हवाले से ज़्यादा लेबर कोड्स की ज़रूरत है। तो ये हुकूमत यहाँ की अपनी मर्ज़ी से जितना उसको बेहतर लगेगा उतनी वो यहाँ पे अदालतें बनाएगी, लेबर कोर्ट्स। अच्छा जी, दूसरा ये है कि अगर ज़्यादा लेबर कोर्ट्स होंगी तो फिर उनकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, तो वो भी वाज़ह कर दी जाएगी। अब जैसे देखें कि लाहौर है,
लाहौर मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे कर 12 लेबर कोड्स बनाई जाती हैं तो फिर उनकी अलग अलग लिमिटेशन यानी कि टेरिटोरियल लिमिट होगी, अपनी अपनी हदूद होंगी। यानी एक लेबर कोर्ट होगी वो सिर्फ जो है ना मॉडल टाउन के इलाके को डील करेगी, एक लेबर कोर्ट होगी तो वो सिर्फ रायवेंड के इलाके को डील करेगी, ठीक है ना। और इसके अलावा फिर इंडस्ट्री की भी कैटेगरीज होती हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज़ के केसेस यहाँ इस लेबर कोर्ट में जाएंगी, कुछ केसेस उस लेबर कोर्ट में जाएंगी। और इसके अलावा जो केसेस की भी क्लासिफिकेशंस होती हैं, अगर हल्का फुल्का केस होगा तो यह इस अदालत में जाएगा, ज़रा सीरियस नोयत का होगा तो इस लेबर कोर्ट में जाएगा, ठीक है जी। तो ये पहला मैंने आपको तरीका बता दिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबर कोड के। लेबर कोड जो है ना दोस्तों, पंजाब हुकूमत जनाब वो है ना वो बनाती है, वो एस्टेब्लिश करती है। किसके मशवरे के साथ? चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट होता है, लाहौर हाई कोर्ट, उससे मशवरा करेगी। उसके बाद ये अपनी मर्ज़ी पे जितनी चाहे उतनी अदालतें बना ले, और हर एक अदालत की अपनी अपनी टेरिटोरियल लिमिट होगी, अपनी अपनी हदूद होंगी, अपनी अपनी अथॉरिटी होगी। और दूसरा ये कि मुख्तलिफ केसेस की नोयत के ऊपर भी अदालतों को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जनाब हो गई हमारी लेबर कोड की एस्टेब्लिशमेंट के। अगर हमसे कोई पूछता है कि यार लेबर कोड किस तरह यानी कि वह यानी कि मार्ज़ वजूद में आती है, किस तरह एस्टेब्लिश होती है, किस तरह बनाई जाती है, तो उसका ये तरीका मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि यार ये जो अदालत होती है लेबर कोर्ट, इसके अंदर कौन होता है। यार ये लेबर कोर्ट है ना, इसके अंदर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी सूबाई हुकूमत अपॉइंट करेगी, लेकिन फिर किससे मशवरा करेगी? चीफ जस्टिस से। कौन सा चीफ जस्टिस? लाहौर हाई कोर्ट का, ठीक है। दूसरा, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कौन हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? यार या तो वो एक जज हो, एडिशनल जज हो हाई कोर्ट का, या कोई फॉर्मर जज हो, रिटायर्ड जज हो, या एडिशनल जज हो हाई कोर्ट का, या डिस्ट्रिक्ट का जज। यानी इनमें से कोई भी बंदा एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट में लग सकता है। और ये कौन लगाएगा? ये भी सूबाई हुकूमत यानी सरकार। जैसे आजकल पंजाब हुकूमत है तो इसकी आजकल जो वज़ीर आला सरबराह है वो है मरियम नवाज़, तो वो यानी लगा सकती हैं। अच्छा जी, अब इसके फंक्शंस क्या हैं? यानी ये देखो यार, लेबर कोड का क्या काम हो सकता है? कॉमन सेंस की बात है, यानी वो मामला जो लेबर से रिलेटेड हैं, मज़दूरों से रिलेटेड हैं, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि इंडस्ट्री के अंदर जो भी डिस्प्यूट होता है, चाहे वो सैलरीज़ का इशू है, काम की नौयत का इशू है, या कोई कोई भी मामला है, तो उसको जनाब कौन डील करेगा? लेबर कोड। यानी अगर मैं एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मेरा जो सेट है, मेरी जो मैनेजमेंट है, एचआर जो है ना, वो मुझे ना 8 घंटे के बजाय 7 घंटे का जो है ना वो पेमेंट करता है, तो मैं जनाब कहाँ जाऊँगा? लेबर कोर्ट में जाऊँगा। इसके अलावा अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई सेटलमेंट हुई है, यानी यूनियन थी वहाँ की मुलाजमीन की, उनकी और वहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो ओनर्स हैं, उनके बीच में कोई सेटलमेंट हुई है, उस सेटलमेंट को देखना कि वो सेटलमेंट उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना, या अगर उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा तो वो अमल करवाना, या उसके अंदर कोई भी मसला होगा तो वो भी कौन देखेगा? जनाब लेबर अदालतें देखेंगी। और दूसरा, अगर सेटलमेंट की वायलेशन हो रही है, यानी कि मज़दूरों का एक ग्रुप था और मैनेजमेंट के बीच में कोई इशू था, वो सेटल हो गया, लेकिन अब उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, यानी मैनेजमेंट जो है ना वो उसके ऊपर अमल नहीं कर रही जो भी एग्रीमेंट हुआ था, तो अगर उसकी वायलेशन हो रही है तो वो मामला जो है ना अदालत क्या करेगी? सूबाई हुकूमत को रेफ़र करेगी, सूबाई हुकूमत को बताएगी कि भाईजान फ़लाँ कंपनी या फ़लाँ इंडस्ट्री की जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ सेटलमेंट के ऊपर अमल नहीं कर रही, ठीक है। तो एक तो ये 2 फंक्शंस हो गए। इसके अलावा जनाब इस कानून के तहत, यानी ये जो पंजाब का कानून है ना इंडस्ट्रियल का, इसके अंदर जो भी ऑफेंसेस बताए गए हैं, जराइम बताए गए हैं, उनको ये अदालतें ट्राई करेंगी, उनका ट्रायल करेंगी। इसके अलावा जो सेक्शन 64 है, ठीक है ना, इस कानून का, उसके अंदर भी जो जराइम लिखे हुए हैं उनका भी ये ट्रायल कर सकती है, उनको भी चेक करिए। यानी कि उस तरह के अगर कोई जुर्म करता है तो आपने कहाँ जाना है? लेबर कोर्ट में लेके जाना है। इसके अलावा जनाब दूसरा ये कि जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो मुलाज़मीन होते हैं, ये मज़दूर लोग होते हैं, सही तरीके से काम नहीं करते, 8 घंटे का काम करना है 7 घंटे में करते हैं। यानी अगर उन्होंने 8 घंटों में 1000 जो है ना कपड़े स्टिच करने थे, या कोई चीज़ बनानी थी, या फुटबॉल बनाने थे 1000, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उन्होंने 8 घंटे में 1000 के बजाय यानी कि 500 फुटबॉल बनाए। अब ये अगर इस तरह की कोई अनफेयर प्रैक्टिस करेंगे, काम सही नहीं करेंगे, मशीन्स को ख़राब करेंगे, लोगों को काम नहीं करने देते, बाज़ों का दफ्तर में या किसी भी इंडस्ट्री में होते हैं ना कुछ लोग हड हराम होते हैं, वो खुद भी काम नहीं करने करते, दूसरों को भी करने नहीं देते। अगर इस तरह के कोई मामलात होगा तो उसमें भी आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा इसके पास कुछ एडिशनल पावर्स भी हैं, और वो इस कानून के तहत या दूसरे कानून के तहत भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा ये रिलीफ देती हैं।
अगर कोई इनके पास जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मज़दूर बंदा जाता है या मैनेजमेंट के लोग जाते हैं कि अगर बाज़ औक़ात मज़दूर लोग भी जो है ना मैनेजमेंट को जो है ना बड़ा ब्लैकमेल करते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं। तो अगर मुलाज़िमीन कोई स्ट्राइक करते हैं, सिट इन करते हैं, धरना देते हैं और नुकसान करते हैं कंपनी का, तो कंपनी जनाब लेबर कोर्ट चली जाएगी और लेबर कोर्ट उनको क्या देगा, रिलीफ़ देगा। और इसके अलावा इंटरिम ऑर्डर्स यानी टेम्परेरी तौर पे भी हुक्मनामा दे सकती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये इंटरिम जो ऑर्डर है ना वो 20 दिन के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, लेकिन लेबर कोर्ट उसको एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन तब करेगी जब वो उसके अंदर रीज़न्स बताएगी। ठीक है, लेकिन एट अ टाइम 20 दिन से ज़्यादा वो इंटरिम ऑर्डर्स टेम्परेरी तौर पे हुक्मनामे नहीं दे सकती। अच्छा जी, अब इसका प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ लेबर कोड देखते हैं। सबसे पहले कि यार ये जो लेबर कोड्स है ना ये समरी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। कौन सा समरी प्रोसीजर? समरी वही प्रोसीजर जो सीआरपीसी में हमने पढ़ा था, कि सीआरपीसी में हमने पढ़ा था ना कि कोई समरी ट्रायल होते हैं, तो इस तरह का एक समरी प्रोसीजर होता है, यानी बिल्कुल टू द पॉइंट और शॉर्ट टाइम का होता है। यानी ये नहीं है कि 2-2 साल लग जाएंगे, ऐसे नहीं है। यानी बड़ा सिंपल टू द पॉइंट जल्दी जल्दी समरी किस्म का कहते हैं, या ये समरी इसकी बना लो, यानी टू द पॉइंट शॉर्ट किस्म का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। और दूसरा ये कि जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं ना, ये लेबर कोड्स उनको एज ए सिविल कोड ट्राई करती हैं, यानी एज ए सिविल कोड की तरह अपना किरदार अदा करती हैं जब भी कोई इंडस्ट्रियल का डिस्प्यूट आता है। और उसमें फिर इस कानून के अंदर तो ये भी बताया गया है कि इनको सिविल जो है ना, जिस हमारा जो सीपीसी है, जिस तरह सिविल कोर्ट के पास पावर्स हैं, बिल्कुल इसी तरीके से लेबर कोर्ट्स के पास भी पावर आ जाती हैं जब वो इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई मामला को सेटल करते हैं। जिस मिसाल के तौर पर अगर कोई लोग हैं, वो उनकी अटेंडेंस मेक श्योर करनी है, एक केस में है कुछ लोगों को बुलाया वो आ नहीं रहे, उनको अटेंड करना। दूसरा ये है कि उनका जो ओथ है वो एग्जामिन करना, ठीक है। अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे तो उनको कहना कि जी आएँ, और कंपेल करना, उनको मजबूर करना कि वो डॉक्यूमेंट्स यानी प्रोवाइड करें। कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है वो अपना केस में लेके आए। कुछ लोग हैं ना वो डॉक्यूमेंट्स अदालत में जमा नहीं कराते, या कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट होता है वो जमा नहीं कराते। तो उसमें यानी कि ये जो लेबर कोर्ट्स है एज ए सिविल कोर्ट बन के उनको हुक्मनामा दे सकते हैं, और उसके पास वही अदालत वही पावर होती है जिस तरह सिविल केसेस के अंदर एक सिविल कोर्ट के पास होती है। दूसरा ये कि जनाब एक कमीशन भी बना सकती है। अगर कोई विटनेसेस हैं, डॉक्यूमेंट हैं, और वो आपको लगता है कि इनमें हेर फेर है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको एग्जामिन करने के लिए एक आप कमीशन भी बना सकते हैं। तो यानी ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो लेबर कोर्ट है एज ए सिविल कोर्ट ये काम भी कर सकती है, उसी तरीके से जिस तरह एक सिविल अदालत काम करती है, लेकिन तब कम काम करेगी जब कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा जो कुछ और ऑफेंसेस भी हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे क्रिमिनल केसेस हैं। यानी ये जो अदालतें हैं इनके पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की भी पावर होती है। ठीक है, जो सेक्शन हमारे पास है, सेक्शन है 30 मौजूद है सीआरपीसी का। ठीक है ना, तो सीआरपीसी का जो सेक्शन 30 है उसके अंदर जो फर्स्ट मजिस्ट्रेट के पास जो पावर्स हैं वही पावर्स इनके पास हैं। इसका मतलब है कि ये क्रिमिनल केसेस भी देख सकती हैं। यानी ये जो अदालत है ना लेबर कोर्ट, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों किस्म के केसेस डील कर सकती है, लेकिन अगर वो रिलेटेड होगा, उनका ताल्लुक होगा किसी इंडस्ट्री के साथ। ठीक है जी। दूसरा ये है कि इसके अंदर एक चीज़ ये बताई गई है कि डॉक्यूमेंट केस फाइल करने के, एग्जेप्ट करने के, स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करने के कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाती। दूसरा ये कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो अपना केस विथड्रॉ भी कर सकती हैं, लेकिन फ़ाइनल ऑर्डर से पहले, यानी अदालत ने अभी अपना फ़ैसला नहीं सुनाया उससे पहले पहले अगर उनके बीच में आपस में दोस्ती या सुलह हो जाती है मैनेजमेंट और मज़दूरों के बीच में, तो जनाब तो वो अपना केस विथड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके पास पावर्स क्या हैं जी? पावर्स हम दोबारा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ग्रांट इंटरिम रिलीफ, यानी टेम्परेरी तौर पे आपको रिलीफ दे सकती है। ग्रांट एडजमेंट जो केसेस हैं उनको ये मुअत्तल कर सकती है, मुलतवी कर सकती है। ठीक है ना, कोई केस चल रहा था तो उसको मुलतवी कर दिया अपने हिसाब से, जब उसका दिल चाहे, और अपने हिसाब से तारीख भी दे सकती है। दूसरा ये कि अगर अदालत में कोई पेश नहीं हो रहा तो उसको जनाब ये इन्फोर्स करा सकती है कि उसकी अटेंडेंस हो। ठीक है, तो कोई भी शख्स जो है अगर उसका लेबर कोर्ट में केस चल रहा है वो अदालत नहीं आता, तो अदालत के पास ये ताकत है कि उसको वो बुलाए। ठीक है जी। इसके अलावा किसी से आपने ओथ लेना है, हलफ लेना है, तो वो भी ये ले सकती है। इसके अलावा जनाब
अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कराए तो वो भी जमा करा सकते हैं, आपको ये अदालत कंपेल कर सकती है, कमीशन बना सकती है। अगर डॉक्यूमेंट्स हैं या जो विटनेसेस हैं उनको ऊपर आपको डाउट है कि ये डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड हैं, झूठे हैं, या ये जो विटनेसेस हैं ये झूठे हैं, मतलब उनको चेक चुक करने के लिए कमीशन भी बन सकता है। इसके अलावा एक्स पार्टी प्रोसीडिंग भी चल सकती है, एक तरफा कार्रवाई भी चल सकती है। अगर लेबर कोर्ट में एक मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच में केस है और मैनेजमेंट नहीं आती, ठीक है, अदालत बुलाते भी है तब भी वो नहीं आते मैनेजमेंट वाले इंडस्ट्री के, तो हुकूमत जो है ना एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। इसके अलावा जनाब अगर कोई भी वहाँ पे जो वर्कमैन है, मजदूर है बेचारे, उनकी जो भी शिकायतें हैं उनको भी जनाब ये डिटरमाइन कर सकती है, यानी कि उनको उनकी सुन सकती है, उनकी जो भी परेशानी है, दुख, प्रॉब्लम है, जो जेन्युइन किस्म के या लीगल किस्म के, वो उनको जनाब सेट सूट कर सकती है, उनको ये प्रॉब्लम हल कर सकती है। अच्छा जी, अब उसके बाद फिर आता है अवार्ड्स एंड डिसीजन ऑफ लेबर कोड। या देखें, ये जो अदालतें हैं ना, ये अपने फैसले देती हैं और वो फैसले रिटन में देती हैं और ओपन कोर्ट में देती हैं, और उस फैसले की जो 2 कॉपीज़ हैं वो हुकूमत को भेजती हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट है तो फेडरल गवर्नमेंट को भेजी जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर जब ये हुकूमत के पास ये फैसले की कॉपीज़ आती हैं तो वो जनाब उसको जनाब 30 दिन के अंदर अंदर जो ऑफिशियल गैजेट होता है उसके अंदर ये पब्लिश कर देती हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये है कि आपके पास अपील का भी राइट है। अगर एक पार्टी है उसको लगता है कि जो फाइनल अवार्ड या डिसीजन अदालत ने दिया है वो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो एक ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं। लेबर कोर्ट्स के हवाले से भी एक ट्राइब्यूनल है जो लेबर कोर्ट्स की जो अपील वहाँ पे आप दायर कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस में एक छोटी अदालत में केस चलता है, ट्रायल चलता है, तो आप बड़ी अदालत में जाके अपील दायर करते हैं ना, तो यहाँ पे लेबर कोड के ऊपर एक ट्राइब्यूनल बना होता है, एपीलेट ट्राइब्यूनल, जहाँ पे आप अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त है कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर यानी कि वहाँ पे अपील दायर करनी है। यानी आज अदालत ने, लेबर कोर्ट ने फैसला दिया, आपको पसंद नहीं आया, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर जनाब एपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर वो उसके खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा ये है कि फिर जो ट्राइब्यूनल जो अपना फैसला देगा वो फाइनल होगा, यानी उसके बाद कोई ऊपर कोई बड़ी अदालत नहीं है। अच्छा, वैसे अगर इस कानून के अंदर ये जो अपील वाला पोर्शन है ना, इसको अगर छोड़ के देखा जाए तो वैसे आमतौर पे जो लेबर कोर्ट्स हैं उनके जो फैसले होते हैं वो फाइनल होते हैं। ठीक है, और वो फैसले आप किसी भी अदालतों में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और किसी भी अथॉरिटी के सामने। हाँ, अगर आपके पास अपील का राइट है इस कानून के तहत, तो आप जो इससे ऊपर जो ट्राइब्यूनल बना है, अपीलेट ट्राइब्यूनल लेबर कोर्ट से ऊपर, आप वहाँ पे जाके अपील दायर कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक, और ये हमारा टॉपिक था किसके बारे में? लेबर कोड्स के बारे में। और हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों? पार्ट 5 का हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम है लेबर एंड टैक्सेशन लॉज। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है इसके 3 हिस्से हैं। पहला है लेबर, उसके बाद है इनकम टैक्स वाला, ठीक है, और उसके बाद है सेल्स टैक्स। तो ये जो लेबर जो लॉज है ना, इसमें से 3 सवाल आते हैं। तो इसका ये जो पहला टॉपिक है मैंने आपको क्लियर करवा दिया, बड़ा आसान है। लेबर कोड्स क्या होती हैं, किस तरह बनाई जाती हैं, इनके पास क्या पावर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखो।